राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम भी बहुत अच्छे हैं और आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन कि हमारा मॉर्निंग का रूटीन क्या रहता है। तो सुबह जगह थोड़ा लेट हो जाता है हमें जगने में। कोशिश कर रहे हैं कि हम सुबह के 4 बजे जगें, लेकिन जब 4 बजे जगते हैं हम तो साथ में बेटी भी जग जाती हैं। तो पढ़ाई करने की जगह पे फिर उनका केयर करना हो जाता है, जैसे दूध पिलाना, वापस से सुलाना, ये सब करते करते फिर हमें सुबह हो जाती है। जैसे 6 बज जाता है, 5:30 बज जाता है। उसके बाद जब उठते हैं तो फिर घर का काम होता है, झाड़ू करना, पोछा करना, नहाना, खाना बनाना, ये सब में लग जाते हैं। फिर जाके 10 बजे तक फ्री होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप सुबह नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आप कोशिश करो, दिन के कम से कम नियम बना लो कि 6-7 घंटे आपको पढ़ना है। आपको जब भी टाइम मिले तभी पढ़ो। किसी का देखो देख के कंपेयर नहीं करना है कि हाँ अगला बंदा सुबह उठ के पढ़ाई कर रहा है तो उसे ही नौकरी मिलेगी। मैटर नहीं करता आप कब पढ़ाई कर रहे हो। सुबह आपको टाइम मिल जा रहा है, आप जब जा रहे हो, आपको कंफर्ट लग रहा है, सुबह पढ़ लो। नहीं सुबह जग पा रहे हो किसी रीज़न से, किसी कारण से, तो जब टाइम मिल रहा है तब आप पढ़ो। आपको पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ डेली का डेली पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं मैटर करता कि सुबह पढ़ रहे हो कि शाम पढ़ रहे हो। और बहुत लोग होते हैं ना कि दूसरों की लाइफ देख कर कि हाँ दूसरे की लाइफ में ये है, इतना सुबह जग जा रहा है, उसके पास ये है, तब पढ़ रहा है। तो दूसरे की लाइफ से कंपेयर मत करो। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। तो आपकी जो सिचुएशन है आप उसके अनुसार काम करो। तो यहाँ मैं आ गई थी अब किचन में खाना बनाने। सब्ज़ी रात में ही मैंने बोड़ा कट करके रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे बस आलू छील के जल्दी से सब्ज़ी छौंक दूँगी। उसके बाद फिर पूरा खाना बनाने के बाद हम फ्री होने के बाद रूम में आए, देखे तो बेटी जग गई थी। तो फिर उनके साथ थोड़ा, अब उनको भी तो टाइम देना ज़रूरी है ना। भले ही आपका ड्रीम कितना ही बड़ा हो, घर में जब बच्चे हैं तो आप बच्चे का टाइम नहीं छीन सकते। तो थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड किया। उसके बाद फिर उनको नहलाना, खिलाना, फिर वापस से खेल रही हैं। जब तक खेल रही हैं तब तो प्रॉपर नहीं पढ़ पाती, थोड़ा बहुत ऐसे वैसे पढ़ लेती हूँ। नहीं तो फिर जब तक वो नहीं सोई रहती तो प्रॉपर बैठ के नहीं पढ़ पाती, क्योंकि अब वो टोडलर हैं तो इधर उधर भागती रहती हैं, तो पीछे पीछे देखना होता है कि कहीं गिरे विरे ना। तो फिर जब ये जग गई थी तो उनका मुंह धुलाने के बाद हमने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है, चलिए छत पे चलते हैं। तो फिर बेटी के साथ चले गए थे छत पे, और कपड़े भी फैलाना था जो हाथ से धुल गया था। तो आए थे उनके साथ छत पे, कपड़ा फैलाया। कपड़ा फैलाने के बाद फिर नीचे आने के बाद फिर उनको नहलाना, खिलाना। उसके बाद फिर उनको सुला दिए थे। सुलाने के बाद फिर किचन अभी क्लीन करना बाकी रह जाता है। इधर भी तो कुछ ऐसा हो जाता है कि किचन क्लीन 2-3 बज जाते हैं क्लीन करने में। बीच में जब ये सो जाती है तो मन होता है कि काम करूँ या पढ़ाई करूँ, तो जो ज़रूरी लगता है तो पहले वो करने लगती हूँ। तो पढ़ाई करने आज तो फॉर्म फिल करना था जीआईसी का, तो सोचा कि फॉर्म फिल कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से टाल रहे हैं। तो आज बैठ गए थे फॉर्म फिल करने। तो आप लोग का फॉर्म फिल हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर आप लोग का फॉर्म फिल हो गया है, क्या सब्जेक्ट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा कि आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट है। मेरा तो सिविक्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं जीआईसी का। तो आज मैंने कंप्लीट फॉर्म भर देंगे। उसके बाद फिर अब तैयारी तो देखो, एलटी ग्रेड में जो पढ़ना है और जीआईसी में जो पढ़ना है, पीजीटी के लिए जो पढ़ना है, लमसम थोड़ा सेम ही होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके चलूँ और जीएस को भी साथ साथ लेके चलूँ, लेकिन प्रॉपर भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना सब्जेक्ट और जीएस साथ में करूँ। तो आपको कोई भी ड्रीम है ना, तो पहले आपको उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उसके लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। बिना टाइम टेबल के आप वैसे पढ़ाई नहीं कर सकते जैसे कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए करना पड़ेगा। तो बस, तो मैंने आज फॉर्म फिल कर दिया है। अभी आज
फॉर्म फिल कर दिया। एलटी ग्रेड के लिए तो पढ़ाई हो ही रही है, साथ में अब इसका भी देखना है। साथ में है कि मेंस रिटेन है दोनों में, एलटी ग्रेड में भी इसमें भी, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है और प्रैक्टिस लिखती तो हूँ लेकिन स्पीड, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरे अटेंड करने हैं, टाइम कम रहेगा और एग्ज़ाम का प्रेशर आप लोगों को तो पता ही है, तो उसके लिए कोशिश करनी है। तो मैं अब तो सोच रही हूँ कल से सब कुछ एकदम एक टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसके हिसाब से ही करूँ। सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करूँ और देखूँ कैसा आता है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। सारे काम से फ्री हो गए थे, बेटी भी सो गई थी, तो आ गए थे अब हम पढ़ाई करने। और पढ़ाई क्या, पहले मैंने फॉर्म फिल किया, क्योंकि बहुत टाइम से मैं डिले मतलब कि टाल रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं फ़ॉर्म पहले फ़िल कर देती हूँ, तो उसके बाद ही पढ़ाई करूँगी। तो मैंने सबसे पहले फ़ॉर्म फिल किया और मेरे लैपटॉप में कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं पीजीटी के, तो मैं वो पढ़ने लगी थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर वो पेपर देख रही थी और एक सर थे यूट्यूब पे ही, वो बता रहे थे कि मेंस में आपको कैसे मेंस टैकल करना है। अगर आपका जीएस आपको लग रहा है कि आप प्री में इतने नंबर ला देते हो तो आप 100% श्योर हो, मतलब कि बता रहे थे कि आपको इतना नंबर लाना है। अगर आप इतने नंबर प्री में ला दे रहे हो तो पूरा कंफर्म है कि आपको मेंस में जाना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका प्री इतना नंबर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मेंस की तैयारी मतलब आपकी मतलब राइटिंग कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को कैसे समझना है, उसका आंसर कैसे देना है, क्योंकि वहाँ पे वर्ड भी डिफ़ाइन किया है ना कि 200 वर्ड 125 वर्ड, तो वही बता रहे थे कि 200 वर्ड में आपको कम से कम ज़्यादा बातें कैसे लिखनी है, जैसे है नहीं सागर में गागर भरना, तो वही सब बता रहे थे। तो मैं उनकी क्लास देखने लगी थी, उनकी एडवाइस बहुत अच्छी लग रही थी। और उनका कोई बैच भी है, तो बैच के लिए भी बोल रहे थे, तो अभी मैं प्रॉपर भी चेक करूँगी। मैंने वैसे बैच तो लिया हुआ है चंद्रा का, बहुत पहले का लिया हुआ है, पुराना हो गया है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि एलटी के लिए वो लोग पहले जब बैच लॉन्च किए थे ना, तो पहले तो सन 2018 में था नहीं मेंस वाला सिस्टम, रिटन वाला, तो वो लोग उसके सन 2018 के हिसाब से सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए लाए हैं। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मेंस के लिए वो लोग बिल्कुल बता ही नहीं रहे हैं कि हो सकता है न्यू बैच जो लॉन्च करे उसमें बताए, लेकिन मेरा पुराना बैच है तो उसके लिए उन्होंने कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया है कि हाँ मेंस में आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या करना है। और मुझे उसी चीज़ का टेंशन हो रहा है कि मेंस में आखिर क्वेश्चन कैसा आएगा, हमें टैकल कैसे करना है। तो एलटी है, एलटी ग्रेड में 2 सब्जेक्ट लेना है, तो दोनों में से क्वेश्चन पूछेगा ना, यही सब दिमाग में थॉट चल रहा है। तो अभी थोड़ा बहुत सर्च वर्च करेंगे, पता करेंगे कि हाँ मेरा जब 2 सब्जेक्ट से एलटी में तो 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो मेंस में भी 2